चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस हंस के लिए ये सर्कल ब्लू कलर के ऊन से बनाएंगे और इसमें इस तरह से अटैच करना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा अटैच होगा। तो हम आज ये ब्लू कलर से जो हमने सर्कल बनाया है, ये सर्कल बनाया है, इसे हम बनाना सीखते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो इसके लिए हमने ये ब्लू कलर का ऊन लिया है और इसके लिए हम 226 चेन बनाएंगे, क्योंकि ये जो फूल है, ये जो कलियां हैं, ये हमें 16 बनाना है। तो 224 में 16 बनेगा और 2 चेन एक्स्ट्रा लेना है। तो हम 226 चेन बनाते हैं। इसके लिए इस तरह से फिर से दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें चेन शुरू करना है। ऐसे इस तरह से बना के ऐसे हमें 201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से हमें 226 चेन बनाना है। तो मैं देखिए, ये हमने 226 चेन बना लिया है, यानी 226। अब हम इसको एक सर्कल बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहला चेन था, ये पहला चेन, इसमें हम स्लिप स्टिच से ऐसे इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमें ज्वाइन कर देना है। फिर हमें 3 चेन लेना है, 1, 2 और 3, और इसी में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें जिसमें हमने चेन लिया था, उसी में हमें एक डबल क्रोशिया ऐसे बना लेनी है। फिर हमें 2 चेन लेना है, 1, 2 चेन। फिर इसके बगल वाले जो चेन है, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बगल वाले चेन में, यहाँ पहले एक इसमें बनाया, अब उसके बगल में हमें 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, एक डबल क्रोशिया, उसी में हमें 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। देखिए, इस तरह से। अब हमें 3 चेन लेना है, 1, 2, 3 चेन। 3 चेन लेकर यहाँ से हमें 5 चेन छोड़कर छठे चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5 छूट गया। ये छठे में हमें, इसमें हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में हमें ऐसे दूसरा डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हमें 2 चेन लेना है, 1 और 2। फिर इसके जस्ट बगल वाले में, इसके जस्ट बगल वाले चेन में हमें फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया। फिर इसी में हमें उसी चेन में डाल के हमें ये रहा 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। ये आप देख पा रहे हैं। रुकिए, इस तरह से पहले तो हमने यहाँ ज्वाइन किया, फिर 3 चेन बनाकर उसी में जहाँ से 3 चेन बनाया उसमें 1 डबल क्रोशिया बनाया। फिर 2 चेन लेकर उसके जस्ट बगल वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ ऊपर तो 3 चेन लिया और नीचे 5 चेन छोड़कर छठे चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर 2 चेन लेकर उसके जस्ट बगल वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए, फिर हम फिर से 1, 2, 3 चेन, फिर इधर 5 चेन छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। अभी यहाँ पे हो गया छठा। देखिए, 1 यहाँ पे देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये रहा छठा। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में डाल के हमें दूसरा डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन, 1 2 चेन, फिर उसके जस्ट बगल में यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल में ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 और एक और 3 चेन, फिर इधर 5 छोड़ के छठे में। इस तरह से हम पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो पूरा राउंड कंप्लीट कर, देखिए ये हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पे 3 चेन लगे, 1 2 3 चेन, और हम यहाँ से स्लिप स्टिच से यहाँ पे जो तीसरा चेन लिया था यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे है स्लिप स्टिच से ही एक पहले, यहाँ भी हमें स्लिप स्टिच से ही इधर आना है। फिर यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया लेकर हम ये बीच वाले होल में आ जाएंगे। यहाँ पे जो जाली है वहाँ आ जाएंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन, और फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 चेन, फिर इसी में ही इसी जाली में हमें 2 डबल क्रोशिया लेना है, 1 2। ये देखिए इस तरह से हमें लेना है। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन, और इस वाले जाली में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इसमें एक डबल क्रोशिया, इस तरह से इसमें 2 3 डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, और एक ये लास्ट 6 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन, और फिर से हम इस वाले जाली में फिर से ही पहले 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से एक डबल क्रोशिया, और फिर दूसरा डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन, और फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, और ये दूसरा डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन, और इस वाले जाली में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। 1 यहाँ पे 2, फिर से ये 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया। ये ऐसे हम बनाते जाएंगे। देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से जैसे कि इसमें हमने बनाया है। ये देखिए यहाँ हमने 6 बनाया है। यहाँ हमने पहले ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 जाली, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 3 चेन, यहाँ 6 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 6 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने ये कि पूरे रो ऐसे कंप्लीट किया है। इसी तरह से हम इसको देखिए ये हमने बना लिया है पूरा। ये हमने ये देखिए पूरा बना लिया है। अब हम ये देखिए 3 चेन भी ले लिया है। अब हम यहाँ पे जो था, यहाँ पे 3 चेन लिए थे, इसमें हम सबसे ऊपर वाले चेन में ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर इसमें भी हमें स्लिप स्टिच ही करना है, और वो जाली में जाने के लिए अब यहाँ पे आने के लिए हम एक सिंगल क्रोशिया ले लिए हैं। फिर से ये वाला रो ऐसे ही जाएगा। इसके लिए हम 1
दो, तीन चेन, एक डबल क्रोशिया पहले, फिर दो चेन जैसे किया था पहले, और फिर इसी में ही दो डबल क्रोशिया। इसका पैटर्न ऐसे ही है। ये हो गया, देखिए ये वाला ऐसे ही अभी जाएगा। फिर हमें तीन चेन, एक, दो और तीन चेन। अब ये जो 6 डबल क्रोशिया बनाया था, ये 6 ही बनाना है, लेकिन हर एक डबल क्रोशिया के बीच में एक एक चेन लेना है। जैसे एक हमने यहाँ है एक डबल क्रोशिया, इस पे हमने बनाया एक डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया बन गया, फिर एक चेन, फिर दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, ये फिर एक चेन, फिर तीसरे में एक डबल क्रोशिया, मैंने एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, लेकिन बीच में एक चेन ले लेना है। फिर से एक चेन, फिर से इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, मतलब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। वे हो गया 1 2 3 4 5, और फिर एक चेन, फिर एक छठे वाले लास्ट पे डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक छठा डबल क्रोशिया बना लिया है। ये देखिए इस तरह से है। 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 ही डबल क्रोशिया बनाया है, लेकिन बीच बीच में एक एक चेन लेकर। और फिर से वही पैटर्न होगा, 1 2 3 चेन, फिर से इसमें वैसे ही बनाना है, 2 डबल क्रोशिया पहले इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 चेन, और फिर इसमें इसी से ही 2 डबल क्रोशिया। जैसे ये पैटर्न गया है ये, और फिर से ये जो पैटर्न गया है ऐसे होगा। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, और फिर से इसमें पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, और फिर एक चेन, फिर दूसरे वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, तीसरे में एक डबल क्रोशिया और बीच में एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया चौथे में, और फिर एक चेन, फिर पांचवें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर छठे के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, फिर से 3 चेन, फिर यही पैटर्न, फिर ऐसे ही। तो ये पूरे में ही हमें इसी तरह से पूरा करना है। हमें देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया इतना। अब ये देखिए 3 चेन ले लिया है। अब इसको हम सिंगल पर यहाँ स्लिप स्टिच से ये हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से ये हो गया ज्वाइन, यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ भी हम स्लिप स्टिच ही करेंगे, और यहाँ पे जो है 2 चेन का गैप, इसमें हम पहले तो सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं, और ये जो ऐसा चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। यानी कि हम पहले 3 चेन ले लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में ही दूसरा डबल क्रोशिया। ये हो गया। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब हमें इसमें ये जो इसमें ये लिया था ना, ये बीच का गैप जो है, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, इस तरह से ऐसे। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर आगे वाले जो एक चेन का गैप था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, अरे सिंगल क्रोशिया करेंगे, ऐसे सॉरी सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर इसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे हम ऐसे। फिर 1 2 3 चेन, फिर इसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर 1 2 3, फिर इसके आगे सिंगल क्रोशिया,
ये देखिए, ये हमारा 4 ऐसे 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 गोल गोल वाला ये बन जाएगा हमारा। 6 डबल क्रोशे के ऊपर 4 गोल गोल ये बन गया। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन। फिर जैसे इसमें हमने बना रखा है वैसे ही बनाना है हमें। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसका अभी पैटर्न इस राउंड में भी यही चलेगा। ये अब फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। इसमें ये गैप है, इस वाले गैप में हमें पहले सिंगल क्रोशिया करना है। ये फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। इसके आगे वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। और आगे वाले गैप में इसमें हमें सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, फिर से 1 2 3 चेन। फिर इसके आगे गैप में सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन और फिर इसके आगे सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 4 हो गया, 4 ऐसे लूप से बन गए। फिर हम यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3 चेन। और ये पैटर्न हम ऐसे ही लेते जाएंगे। ऐसे 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ऐसे ही हम पूरे में बना लेते। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है ये सारा। अब फिर से यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे लास्ट में, 1 2 3 चेन। और यहाँ पे हमें ऐसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। यहाँ पे हमें ऐसे इस तरह से जोड़ लेना है। फिर इसमें भी हमें स्लिप नॉट ले लेना है इस तरह से। लास्ट बिट। और यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया से आ जाना है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है इस पैटर्न में। पहले हमें 3 चेन ले लेना है, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया। यहाँ तक तो हमारा सेम ही था। ये हो गया, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से 2 चेन लेना है, 1 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी में। अब थोड़ा सा ये पैटर्न हल्का सा चेंज हो गया। इसमें 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बढ़ गया है, 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हल्का बढ़ गया। यहाँ 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हमें 3 चेन, 1 2 3 चेन। ये जो हमने किया था बीच में हमें स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ लेना है सिंगल क्रोशिया से। फिर से हमें 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर बीच में हमें सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ लेना है। फिर से 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। फिर से 1 2 3 चेन और ये बीच में सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। ये पहले हो गया, ये 4 ऐसे लूप बन गए। अब 3 हो गए, 1 2 3। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद इसमें पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे इतना तो हो ही रहा था। फिर 2 चेन, 1 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। इसमें अब 6 डबल क्रोशिया बनेंगे और बीच में 2 2 चेन लगेगा।
पहले 4 डबल क्रोशिया थे, बीच में सिर्फ 2 ही चेन बन रहा था। अब दो डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन। फिर से यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर इसमें वही कर रहा है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसमें बांध देना है। फिर 3 चेन, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया से इसमें अटैच करना है। फिर 1 2 3 चेन, फिर इसमें अटैच करना है सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 चेन और इसमें ये अटैच हो गया। इस तरह से होगा। और फिर से हमें 3 चेन, 1 2 3 चेन और इसमें वैसे ही पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, यानी अब 6 बनेंगे। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को फिर से कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमने बना लिया। अब हम 3 चेन लेंगे आखिरी में भी, यहाँ पे ऐसे कर लिया है। अब ये 3 चेन, 1 2 3 चेन करके इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है, जैसे ज्वाइन कर रहे थे। अब यहाँ हमें यहाँ तक सिंगल स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते जाना है, यहाँ तक। यहाँ भी हम ऐसे ही इस तरह से स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन करते जाएंगे, इस तरह से। ये हो गया। और यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया ले लेना है, इस वाले को छोड़ देना है, इधर के करना है। फिर हम 1 2 3 चेन, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और एक दूसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाना है। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से इसे बांधना है ऐसे। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब फिर से इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से, जैसे हमने ये दोनों किया था वैसे करना है, सिंगल क्रोशिया से बांधना है। फिर 3 चेन, फिर इस लूप में हमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह से गुलाई आ जाएगा। पहले 4, फिर 3, फिर अब 2 हो गया। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया पहले बनाना है, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी 2 चेन वाले जाली में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी जाली में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब ये वाला अभी नहीं बनाना है, अभी हमें हमारा ये पैटर्न ऐसे जाएगा, इस तरह से इधर से जाएगा। तो अब ये हम यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन। अब इसको हम पलट लेंगे। अब इधर से ही हमें अब इसको कंप्लीट करना है। तो फिर से हमें इसी 2 चेन वाले जाली में फिर से 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया। फिर अब 1 2 3 चेन और इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। फिर से हमें 1 2 3 चेन, फिर ये सिंगल क्रोशिया से इसमें हमें ज्वाइंट करना है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही बच गया। ये देखिए ऐसे गुलाई ले लिया। अब फिर से हमें 3 चेन बनाना है। एक सेकेंड। फिर से हम लेंगे 1 2 3 चेन और अब हम फिर से अब इस वाले में यहाँ जो 2 चेन का जो लिया था इसमें हम पहले 2 डबल क्रोशिया वैसे ही बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक सेकेंड, धागा खिंच गया। इसमें हम पहले 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में ही
दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसमें ही 2 डबल क्रोशिया, एक और इसी में ही एक और दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर इसको पलट लेंगे, फिर से इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया, ये पैटर्न हम अब चलाते रहेंगे। फिर ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया, फिर हम 2 चेन, फिर से हम इसी में ही 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गया। ये अब हमारा 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन। अब ये जो एक ही था इसमें हम सिंगल क्रोशिया से ऐसे इस तरह से बांधेंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर इसमें हम इस तरह से वही 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से ये 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और दूसरा डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, इसको पलट लेना है और फिर से हमें इसमें वैसे ही बनाना है, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया, 1 हो गया, फिर से एक और डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ हमें चेन नहीं लेना है, हम इसी में डायरेक्ट 2 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, ये 1 डबल क्रोशिया और ये फिर इसी में पहले दूसरा डबल क्रोशिया, दूसरे वाले इसमें हमें बनाना है, फिर 2 चेन, 1 चेन, 2 चेन, फिर से इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 डबल क्रोशिया हो गया और ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। तो ये देखिए ये हमारा ये पैटर्न ये कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये हो गया, इतना ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे 1 चेन लेकर 1 चेन लेके धागा में कट कर देंगे। ये धागा हमारा कट हो गया। ये देखिए एक ये बन गया, ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से एक चेन लेकर एक ऐसे लूप बनाकर और फिर से हम इसमें का जो यहाँ से एक इधर का उठाया था और ये जो यहाँ पर बच गया था, यहाँ पे ये यहाँ से हम बनाना चालू करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो इसको ऐसे ले लिया और फिर इसको हम यहाँ पे गांठ पहले बांध लेंगे। ये जो यहाँ पे जो 6 का लिया था ना, यहाँ पे 2 में तो बन गया, 2 बचा हुआ है 2 चेन वाले में, तो इसमें हम पहले इस तरह से बांध लेंगे। जो एक ही में हमने बनाया था ना, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, तो इसमें का इधर बचा हुआ है, इधर का तो ये बन चुका है। और फिर से वैसे ही करना है, हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन, फिर इसमें ही 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब इसमें हम फिर से इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, इसी गोल वाले में फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, और अब फिर से इस गोल वाले जाली में हम ऐसे सिंगल क्रोशिया से बांध देंगे
फिर से 1 2 3 चेन और फिर से इसमें सिंगल क्रोशिया से बांधेंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। और इसमें ये जो इस 6 वाला है इधर का ही यूज़ करना है, इधर का नहीं करना है हमें। फिर से इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, या दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। फिर से इसी में है 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 3 चेन। इसको पलट लेना है। फिर वैसे ही हमें पूरा पैटर्न इस तरह से कंप्लीट करना है। दिखाते हैं आपको। देखिए ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ये 2 कंप्लीट कर लिया। अब इसको भी हम एक चेन लेकर और इसको भी हम कट कर देंगे। ये कट कर दिया। ये बाद में धागा हम इसको छुपा देंगे इस तरह से, क्रोशिया के सहायता से इधर छुप जाएगा। इस तरह से हम पूरा पैटर्न कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए ये हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब इस पे हम इस हंस को इस तरह से जोड़ना सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से ये जुड़ेगा।